So today our topic is about the phloem translocation, how the phloem transport the sucrose or sugar from the source toward the sink है, ये वाली बात है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है और एक उसके लिए स्पेशल एरिया जहां पे वो कंज्यूम होंगे। सो मैन्युफैक्चर एरिया इज कॉल्ड द सोर्स व्हाइल द कंजम्पशन एरिया इज कॉल्ड द सिंक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्लोएम जो ट्रांसलोकेशन है इसके डिफरेंट नाम्स भी लिखता हूँ जो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिए हैं। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है, मैं यहाँ पे एक और टर्म भी लिखूंगा, कुछ और नाम इसके लिखते हैं, दैट इज फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग आर डीलोडिंग, ये टर्म भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो ये टर्म भी इस्तेमाल होता है। या मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है, एक और टर्म भी इस्तेमाल होता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। कौन सा है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। एक और यहां पे मंच हाइपोथेसिस। ठीक है, a sugar that is sucrose flow hypothesis। ठीक है, सो ये डिफरेंट नाम से आते हैं, डिफरेंट टॉपिक से, सबका एक ही मकसद है। फ्लोएम लोडिंग है, डीलोडिंग है कि जहां पे फ्लोएम लोड होगा so that is the source region, जहां पे डीलोड होगा so that is the sink region। डिटेल में पढ़ेंगे। मास फ्लो है मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। सो मास फ्लो मैकेनिज्म, मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो वही बात है, फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। मंच हाइपोथेसिस, सक्रोज फ्लो, मंच साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये प्रपोज किया था, सो दैट इज कॉल्ड मंच हाइपोथेसिस। सक्रोज फ्लो हाइपोथेसिस मेनली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसकी है, दैट इज सक्रोज। वो कैसे है वो आपको यहाँ पे अब बता देंगे। ठीक है, तो मैंने ये सब कुछ इसके लिए लिख दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास जो जालिम और फ्लोएम है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जालिम और फ्लोएम बना लेते हैं। Now first one is the xylem or phloem। ठीक है, xylem एंड फ्लोएम, हमारे पास ये दो रीजन, यहाँ पे दो जो ट्यूब्स है, xylem एंड फ्लोएम। सो ये मैं यहाँ पे, ठीक है, एक xylem हुआ, दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लोएम है। Now this is the phloem and now the second one will be the xylem। नीचे नाम देखते हैं इसका, xylem। ठीक है, दो रीजन जो ट्यूब्स है हमारे पास, दैट इज द xylem एंड फ्लोएम। चलो अब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। आपको पहले भी कहा था हमारे पास जो xylem और फ्लोएम है, एक तो उसके अपने जो ट्यूब्स है वो भी कनेक्टेड होते हैं, वो मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है पहले, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर पढ़ा दूं। यहाँ पे जो xylem है और फ्लोएम है ये भी आपस में कनेक्टेड होंगी। इसके बीच में हमारे पास जो ब्रिज है दैट इज अ स्पेशल थ्रेड्स है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। ठीक है, जो दो साइटोप्लाज्म्स को, दो स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस आल्सो कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। अब इसका नाम क्या है? ये मैंने पहले भी कहा है, इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा
प्लाज्मोडिज्मी द प्लूरल, ठीक है, प्लाज्मोडिज्मेटा सिंगुलर। तो ये हमारे पास इसमें हो गए प्लाज्मोडिज्मेटा। अब यहाँ पे मैं इसी को जो रीजन है ये वाले, इसी को डिवाइड करता हूँ अब टू पार्ट्स में। एक को हम यहाँ पे, चलो मैं इसके सामने ऐसे, ठीक है, और ये दूसरा रीजन। तो दो रीजन में इसी डायग्राम में बनाता हूँ आपके लिए। मैंने पहले भी कहा, नाउ दिस इज द सोर्स रीजन। कौन सा है? सोर्स रीजन। अच्छा, अब इन्हें मैन्युफैक्चरिंग एरिया, सिंपली मैन्युफैक्चरिंग एरिया या ओरिजिन एरिया, जहां पे ये सब्सटेंस ओरिजिनेट होगा, मतलब बनेगा। सो सोर्स, तो मेनली हमारे पास क्या है? एग्जांपल, मेनली दैट इज लीव्स। क्या चीज है बेटा? लीव्स है, ठीक है। अब लीव्स में जो फूड बनेगा, ठीक है, फूड फॉर्म है। अच्छा, आपको पता है फूड हमारे पास लीव्स में बनता है बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो वो हमारे पास इनिशियली क्या है? दैट इज ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज चूंकि हमारे पास मोनोसैकेराइड है, ये चेंज हो जाएगा सक्रोज में, दैट इज डाइसैकेराइड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से, क्योंकि मैंने इसी साइड्स पे ये बनाए हैं, इस वजह से फ्लोएम इसी साइड्स पे शो करवाते हैं और जाइलम को उसी दूसरे साइड पे शो करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह की कमी थी, इस वजह से यहाँ पे चूंकि मैंने वहां पे वो फोटोसिंथेसिस शो करवा दिया। तो सोर्स रीजन क्या है? दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जहां पे फूड बनेगा। तो फूड बनने के लिए प्रोसेस हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है फूड का, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड। इस वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, डे टाइम है, तो ग्लूकोज एक्सेस में है, ज्यादा है, इस वजह से ग्लूकोज रैपिडली चेंज हो जाएगा डाइसैकेराइड फॉर्म में, दैट इज द सक्रोज फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बेटा? दैट विल बी द सक्रोज फॉर्म। सो हमारे पास ये सोर्स है। हमारे पास, मैंने एक सिंपल एग्जांपल अब मैं आपको दूंगा इसका। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फूड फैक्ट्री है, तो फूड फैक्ट्री में फूड बनेगा। अब कंज्यूमर हम है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स के लिए है या जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उसी के लिए, तो फैक्ट्री से अब फूड आएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वहां पे गाड़ी होगी, गाड़ी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। सो गाड़ी में जब फूड जाता है तो गाड़ी में क्या होगा? पहला प्रोसेस उसका होता है लोडिंग। कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? लोडिंग। तो मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट नाम्स लिखे थे, सोर्स रीजन को अब आप बोल सकते हैं लोडिंग एरिया। ये कौन सा जोन है? लोडिंग एरिया है। अब यहां पे लोड हो गई, ठीक है। अब लोडिंग किसके होगी? उसके लिए अब गाड़ी क्या है वहां पे? गाड़ी, उसमें एक्चुअली जो मेन गाड़ी है वो वहां पे फ्लोएम ट्यूब है। फ्लोएम ट्यूब की लोडिंग हो गई। अब ये सक्रोज जो है वो उसमें बैठ गया, मतलब वो लोड हो गया। अब इसके लिए हमारे पास गाड़ी में फिर ऑयल भी होनी चाहिए, पेट्रोलियम होना चाहिए, कि जिसके थ्रू एनर्जी होनी चाहिए, कि जिसके थ्रू वो जा सके वहां से, ठीक है। तो एक मीडियम भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? फ्लोएम में हमारे पास अब वाटर है। क्या चीज है बेटा? वाटर मौजूद है। वाटर हमारे पास एक्सेस में जो ज्यादा है वो किस में है? वो जाइलम में है। ये हमने पहले ही कहा, ठीक है। तो फ्लोएम में भी वाटर मौजूद है, लेकिन ज्यादा किस में है? जाइलम में है। अब मैं आपको समझा दूं। अब यहाँ पे फूड है, फूड किस में है? सोर्स में है, ठीक है। अभी फूड आ जाएगा टू द फ्लोएम।
लेकिन एक बात है, मैंने फ्लोएम स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाया भी है। यहाँ पे कौन सी सेल्स है? कंपेनियन सेल है। फूड कंपेनियन सेल में पहले स्टोर होगा, ठीक है, उसी के बाद वो चला जाएगा टुवर्ड द सीव ट्यूब। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाया भी है फ्लोएम में। उसको हम सीव ट्यूब जो मेन कंपोनेंट्स है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्यूब लाइक है, लेकिन उसके साथ कंपेनियन सेल्स भी है। बस मैंने यहाँ पे फ्लोएम वर्ड लिखा है। फ्लोएम का मतलब ये है कि उसमें वो दोनों इंक्लूड होंगे, कंपेनियन भी होंगे और जो सीव ट्यूब है वो एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। अब फूड सोर्स रीजन से डिलोड हो गया, किसमें? फ्लोएम में आया है। अब यहाँ पे आया है सक्रोज। बेटा अब ये बात समझिए, क्या चीज आई है इसमें? सक्रोज। तो यहाँ पे जो फ्लोएम है सोर्स रीजन में, यहाँ पे क्या है? सल्यूट पोटेंशियल बिकम हाई, वाटर पोटेंशियल बिकम लेस, पानी कम पड़ गया। आप देखिए सिर्फ पानी था, अब उसके लिए अब सल्यूट भी आए, मतलब शुगर आ गए। और आपको पता है जो शुगर्स है मतलब जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। सो डाइसैकेराइड जो सक्रोज है वो भी सॉल्व होता है किसमें? वाटर में। दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट, जो यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब सल्यूट जो सक्रोज है उसकी पोटेंशियल हाई हो गई। दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द नियरबाई जाइलम। तो ये अब बेटा एमसीक्यूज वाला पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जाइलम से टुवर्ड द फ्लोएम वाटर जाएगा, तो वो कौन सा रीजन है? दैट विल बी द सोर्स रीजन। तो आप देखिए यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। दैट्स व्हाई द सल्यूट विल अट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द नियर बाय जाइलम। That's why the water will move toward the phloem. But how? By a special bridges that is called plasmodismi. जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस है, वहां पे कनेक्शन है, लिंक्स है, उसके थ्रू वो वहां पे चले जाएंगे फ्लोएम में। ठीक है, अब बात अब यहाँ पे एक और हो गई, पोटेंशियल सल्यूट की हाई हो गई। अब यहाँ पे वाटर भी आया है, वाटर प्लस सल्यूट। तो सल्यूट क्या है यहाँ पे? दैट इज सक्रोज। सो अब इसको बोलते हैं फ्लोएम सेप। क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोएम सेप, मतलब फ्लोएम सॉल्यूशन। और इसी रीजन में अब क्योंकि सॉल्यूशन बन गया, दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम हाई। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सल्यूट से रिलेटेड है, सल्यूट ज्यादा आ गए, उसकी वजह से फिर वाटर भी आया है, इन्होंने सॉल्यूशन बना दिया। नाउ दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और वो जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप करेंगे, मतलब उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ गई, या सिंपल वर्ड में ये है कि यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन और जो वाटर है दोनों अब सॉल्यूशन ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रोसेस ही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बढ़ गई? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गई, या मैंने यहाँ पे लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है। सो मैंने वहां पे वो जो डिफरेंट नाम्स लिखे थे उसमें लिखा था प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, सो डेफिनेट बात है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, या फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लोअर प्रेशर जाएगा। तो अब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ऐसी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे पास जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल लगता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। That's why this process is called the active process. ये at the expense of energy है. So that's why phloem loading, phloem shape movement, osmotic जो potential high toward the lower है, यहाँ पे क्या है? That will be the active process. क्योंकि इसी सेल्स movement के लिए क्या चाहिए? जो content movements होंगे इसमें, that need the energy at its pace. अब देखे यहाँ पे अब इसका डेस्टिनेशन आ गया। अब इसका डेस्टिनेशन क्या है? दैट इज द सिंक। क्या है बेटा? सिंक, या मैं यहां पे लिखूं कंजम्पशन एरिया। कंजम्पशन एरिया
ठीक है, इसमें क्या आ गए अब देखिए बेटा, इसमें आया है कंजम्पशन एरिया। सिंक, डूबना, डूब जाता है, तो डूब जाता मतलब ये है कि ये कहा जाएगा उसमें स्टोर हो जाएगा। दैट्स व्हाई द सिंक रीजन इज आल्सो कॉल्ड द स्टोरेज रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे? स्टोरेज रीजन भी कहेंगे। हमारे पास यहां पे मेनली दैट इज स्टेम, ठीक है, बड है, फ्लावर है, फ्रूट, ठीक है, इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड रूट्स। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो स्टेम मैंने वहां पे लिख भी दिया। तो हमारे पास जो मेनली कंजम्पशन एरिया है वो हमारे पास क्या है? स्टेम है, बड है, फ्लावर है, मतलब जो डेवलपमेंट एरिया है वहां पे फूड चाहिए। जिस तरह बच्चों के लिए ज्यादा फूड चाहिए, ठीक है, ये अब इसके बच्चे हैं मतलब यंग पार्ट्स है, वहां पे ग्रोइंग स्टार्ट है। सो ग्रोइंग रीजन में, डेवलपमेंटल रीजन में जहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट है वहां पे दे एक्ट एज अ सिंक। वो क्या करेंगे? एक्ट एज अ सिंक। और उसके मैंने आपको मेनली की भी है, स्टेम भी है, बड भी है, फ्लावर, फ्रूट एंड और रूट्स भी है, सीड्स एक्सेट्रा, ये सब हो जाएंगे। बात ये है कि अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चले जाए तो बास टाइम ये रिवर्स भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो रूट है, अब स्टेम्स भी वहां पे नहीं है, बाहर खत्म हो गए हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, सिर्फ अंडरग्राउंड स्टेम है, तो वो सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम है या रूट है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो स्टोर एनर्जी है वो वापस ग्लूकोज और सक्रोज में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो देन दे एक्ट एज अ सोर्स। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वो मेन चीजें बताई है जो इनिशियली ज्यादा आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। और रिवर्स वाली बात अलग है कि बस फॉर एग्जांपल सीड है, अब सीड जब इनिशियली बन रहा था तो उसमें फूड स्टोरेज स्टार्ट था, ठीक है, तो कहां से आ रहा था? ऑलिव से आ रहा था। अब सीड आपके घर में मौजूद है, आपके पास मौजूद है, आप जब इसको सो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं इन द सॉइल, तो इसमें जो मौजूद फूड है वो पहले चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे एम्ब्रियो है यंग, वो एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो यंग सीडलिंग उनसे बनेगा, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, और रूट बन जाएगा, स्टेम बन जाएगा। इनिशियली वो खुद फूड नहीं बना सकता, तो फूड कहां से आएगा? जो स्टोरेज सीड है उनसे आएगा। देन द सीड एक्ट एज अ सोर्स, जो उसमें फूड मौजूद है, ठीक है। देन इसका मीडियम है, वो क्या है? कौन ला रहा था वहां से? दैट इज द वाटर है। अब सक्रोज इनसे निकल जाएगा, टुवर्ड द सिंक चला जाएगा बाय एक्टिव प्रोसेस। और जो पानी है, वाटर है, वो वापस चला जाएगा किसमें? जाइलम में, बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सो इन सच अ मैकेनिज्म द वाटर लेवल आल्सो विल बी मेंटेन इन द स्ट्रीम बाय वाटर के साथ। तो वाटर वापस जाइलम में चला गया। अब इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ये है, उम्मूमन ये आता है कि वाटर सोर्स रीजन में चला जाएगा, कहां से कहां तक? सो इन द सोर्स रीजन द वाटर मूवमेंट इज फ्रॉम जाइलम टुवर्ड द फ्लोइंग। तो सिंक रीजन में द वाटर विल मूव फ्रॉम द सिंक रीजन, दैट इज सिंक रीजन में अब मेन ट्यूब इसका क्या है? दैट इज द फ्लोएम। सो इन द सिंक रीजन इट विल मूव फ्रॉम द फ्लोएम टुवर्ड द जाइलम, ठीक है। तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, वाटर जो मूवमेंट है वो रिवर्स में है कि सोर्स में अलग डायरेक्शन है और सिंक्स में अलग डायरेक्शन है। ये मेन पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये भी आएगा कि सक्रोज तो यहाँ पे आ गया, अब ये स्टोर होगा, तो स्टोर फॉर्म इसका अब क्या है? दैट इज द स्टार्च। स्टार्च है, दैट इज द पॉलीसेकेराइड, क्योंकि सक्रोज हमारे पास क्या है? दैट इज द डाइसेकेराइड। सो यहाँ से बात शुरू हो गई मोनोसेकेराइड से, फिर वो चेंज हुआ है डाइसेकेराइड में। अब यहाँ पे सिंक रीजन में नो दे विल चेंज टू द पॉलीसेकेराइड। अगर उसे मजीद नहीं चाहिए तो स्टोर हो जाएगा, सो दैट विल बी द स्टोरेज फॉर्म, दैट विल बी द स्टार्च फॉर्म,
ठीक है। सो ये सब मैकेनिज्म था हमारे पास अबाउट द फ्लोएम, लोडिंग, डिलोडिंग, मंच फ्लो, प्रेशर फ्लो। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हुआ तो हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंक रीजन में ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस है या हाई है, सो इट विल बी अ रिड्यूस प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे इन से यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा इन से जब पानी निकल जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूट अपने साइड्स पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी है, सो हाई प्रेशर से आ गए लो प्रेशर में। दैट्स व्हाई इन द सिंक रीजन द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रिड्यूस, ही कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन से जो सक्रोज है ये चले जाएंगे कहां पे, स्टोरेज के लिए। तो मैंने तो पहले कहा है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है या ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट अब इनसे कम है, दैट्स व्हाई द प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड हियर नाउ। सो दिस वाज अ कंप्लीट मैकेनिज्म हाउ द फ्लोएम transport या translocate the shape that is called the phloem shape to the specific area that is called the sink.